एक बार की बात है जब मैं माइनक्राफ्ट में लकड़ियाँ इकट्ठे कर रहा था और तब मैंने देखा कि आसमानों में एक मेटोइड गिर रहा है और वो बिल्कुल मेरे ऊपर ही गिरा था और उसे देखने के बाद मैं भागने लगा। और जब मैं उठकर उस मेटोइड को देखने गया और तब मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और तब मैं जाके मेटोइड के पास ही गिर गया और मेरे गिरते वक्त मेटोइड का गोला ऑटोमेटिक खुल गया और देखने से ऐसा लग रहा था कि मेरे बचपन का सपना सच हो जाएगा। सो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ बेन 10 के वर्ल्ड में और मेरे पास है ओमनिट्रिक्स। और आपने अपने बचपन में बेन 10 कार्टून सीरीज बहुत देखा होगा। सो ये वीडियो देखकर अपना बचपन का मूड ताजा करो। और इस वीडियो में मुझे सर्वाइव करते वक्त बेन 10 के एलियन को अनलॉक करने का है और बाद में मुझे एंडर ड्रैगन के कब्जे से माइनक्राफ्ट को बचाना है। और गाइस चलो बनते हैं एक नया सा एलियन। और गाइस मैं रिपजॉब एलियन में कन्वर्ट हो चुका हूँ और पता नहीं इसका एचपी इतना कम क्यों है। और जब मैं रिपजॉब एलियन बनके पान में कूदा तब मेरे को पता चला कि इसके पास 4 एचपी नहीं, इसके अनगिनत एचपी है। मतलब अपने माइनक्राफ्ट में सबसे ज्यादा एचपी शायद रिपजॉब के ही होगा। और आप सोच रहे होंगे कि रिपजॉब एलियन बनके मैंने क्या क्या किया। जी हाँ, सबसे पहले मैंने पेड़ काटा। कुछ देर पेड़ काटने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे रात हो रही है और मैं जाकर जल्दी से अपने लिए घर बना लिया। बड़ा वाला घर नहीं यार, छोटा सा घर, बस सर छुपाने के लिए और क्रीपर और ज़ॉम्बी से बचाने के लिए। और मैं पूरा रात भर दिन के होने का इंतजार किया और इस रात मुझे बहुत डरावनी सी आवाज आई। और ये सब सुनने के बाद मेरा दिमाग हिल गया और फिर मैंने देखा कि मेरा ओमनिट्रिक्स रिचार्ज हो चुका है और मैंने अपना ओमनिट्रिक्स चलाया और बन गया एक नया एलियन। और मैं बन गया गोस्ट फ्रीक, जो कि मेरा फेवरेट एलियन है। गोस्ट फ्रीक बनने के बाद मैं अपने आप को इंटैजिबिलिटी भी कर सकता था और इसका मतलब मैं किसी भी चीज के आर पार भी जा सकता हूँ। और इसके बाद मैं चला गया रात को दिन करने। रात को दिन करने के लिए मुझे चाहिए था बहुत सारे शिप। कई सारे शिप को मारने के बाद मैं पहुंच गया था एक गाँव में और मैं उड़ते उड़ते एक विलेजर के घर पे आ गया और मैंने उन दोनों से पूछा स्पाइडरमैन का पूरा नाम क्या है। पीटर पादुकोण। और गलत जवाब सुनने के बाद मैंने इन दोनों का काम तमाम कर दिया। बंदे का काम तमाम। दोनों विलेजर का काम तमाम करने के बाद दूर गांव से एक विलेजर घर के अंदर आ गया और ये पनौती के आने के बाद मेरा ओमनिट्रिक्स का चार्जिंग खत्म हो गया। घर से बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे बाबा का एक ढाबा है और उस ढाबे के अंदर एक पिज्जा भी रखा हुआ था। और पता नहीं कि पिज्जा को खाने के बाद मेरा तबियत बहुत बिगड़ने लगा। क्या मतलब था कि वो बासी पिज्जा था। पिज्जा खाने के बाद मैंने वहाँ पे बहुत सारी खेती किया, मतलब वहाँ पे मैंने बहुत सारा खाना चोरी किया और देखते देखते मेरा वॉच भी चार्ज हो चुका था और मैं बन गया एक खतरनाक एलियन। फोरम बनने के बाद मैंने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े छलांगे भी लगाई और कूदते कूदते मैं एक हिली रेंज में आ गया और वहाँ पे खुदाई करने लग गया। और वहाँ पर रुकने के बाद वहाँ पर मैंने बहुत सारे कोल भी इकट्ठा कर लिया और बाद में मुझे याद आया कि मुझे एंडर ड्रैगन को भी हराना था और मैं चल पड़ा एंडर ड्रैगन को हराने। कुछ देर सामने जाने के बाद मुझे लगा कि मुझे एक एलियन बन के सामने जाना चाहिए और खुद को अपग्रेड करने के लिए मैं बन गया अपग्रेड। अपग्रेड बनने के बाद मैंने वहाँ पे कुछ खुदाई भी कर लिया और रात होने से पहले मैंने अपने लिए एक छोटा सा घर भी बना लिया। घर तो बन चुका था लेकिन मेरा एलियन अंदर जा नहीं पा रहा था और मैं बाहर जाकर अपनी और मुझे मेरे घर के अंदर आना था तो इसलिए मैं रिक्विड फॉर्म होके इस घर के अंदर आ गया और मैंने सोचा कि कुछ मॉब के पास जाके मजा ले लिया जाए। मौज करने के बाद मेरे घड़ी का रिचार्ज जल्दी से खत्म हो गया और मॉब्स ने मेरे को मार दिया और मरने के बाद मैं एक पेड़ के ऊपर स्पॉन हो चुका था। और ओमनिट्रिक्स को यूज करते वक्त मैंने ध्यान से देखा कि मेरा एक एलियन अनलॉक हो चुका है और इस एलियन का नाम बेनवुल्फ है। और बेनवुल्फ बनने के बाद मैंने बहुत सारे मॉब्स का सामना किया और फिर दिन होते ही मैं लग गया खुदाई में। और खुदाई करते वक्त मैंने बहुत सारे आयरन भी जमा कर लिया था। कुछ घंटे मेहनत करने के बाद मैंने बना लिया एक नेदर पोर्टल। और नेदर में आने के बाद मैंने देखा कि नेदर में सर्वाइव करने के लिए मेरे पास एक खाना भी नहीं था और मैं अपने वर्ल्ड में आकर वाइल्ड मड बन गया और मैंने यहाँ पर बहुत सारी पिग का शिकार भी किया। कुछ खाना खाने के बाद मैं फिर से नेदर में आ गया। नेदर में ढुकने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे बस एक ही एलियन सर्वाइव कर सकता है और वो है हीट ब्लास्ट। और आखिर में मैं हीट ब्लास्ट बन गया और सामने जाकर मुझे नेदर फोर्ट्रेस मिला और ये बिल्कुल मेरे पास में ही था। और वहाँ पर जाने के बाद मैंने अपनी शक्तियों का फिर से गलत इस्तेमाल किया और मैंने बहुत सारे ब्लेज आउट करेक्ट कर लिया और फिर मैं अपने वर्ल्ड में आ गया क्योंकि मुझे वहाँ पर एंडरमैन एक भी नहीं मिल रहा था। कुछ देर एंडरमैन को मारने के बाद मैंने बहुत सारे एंडर आइज जमा कर लिया और मैंने इन सबकी मदद से एंडर पर्ल भी बना लिया था और मैं निकल पड़ा एंडर पोर्टल को खोजने।
और आखिरकार मैं एंडर पोर्टल के बहुत करीब पहुंच गया हूँ। नीचे पहुंचने के बाद मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए एलियन बनना पड़ेगा और मैं बन गया सबसे छोटा एलियन। और ये एलियन सही में छोटा था और छोटा एलियन बन के मुझे बहुत सारा फायदा मिला क्योंकि मैं जालियों के आर पार आसानी से जा सकता था। और सबसे बुरी बात यह है कि इसका बहुत कम हार्ट है और मैं जल्दी से मर सकता हूँ। और मैं गोस्ट फ्रीक बनकर एंड पोर्टल तक आसानी से पहुंच गया। और एंड पोर्टल तक पहुंचने के बाद मेरा एक नया एलियन भी अनलॉक हो चुका है और इस एलियन का नाम है एलियन एक्स, जो कि एलियन की दुनिया का सबसे खतरनाक एलियन है। और आखिरकार मैं पहुंच गया एंड वर्ल्ड में और आखिर में वक्त आ ही गया एंडर ड्रैगन का सामना करने का। एलियन के प्राइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे सब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He's Ben 10, अनूठी शक्तियों का अब भी मालिक हो गया। जब चाहा एक एलियन में बदल गया। अपग्रेड थोड़ा डायमंड है क्या रुचा बन गया। He's Ben 10, कोई कितना भी ताकत पर नहीं है किसी किसी का भी डर। हर दुश्मन से लड़ता ये, सारी दुनिया की हिफाजत करता ये Ben 10। और गाइस हमने आखिरी में एंडर ड्रैगन को हरा ही दिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। सो मिलते रहें, देखते रहें और सतर्क रहें।